हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। जो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ अ जेरेंट, उसके कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखे थे और कुछ एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड। आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मिंग आ जेरेंट। जब हम जेरेंट बनाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं फॉर्मिंग अ जेरेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जब हम बनाते हैं जेरेंट को, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एनी वर्ब कैन बी टर्न्ड इनटू अ जेरेंट। कोई भी वर्ब, एनी वर्ब कैन बी टर्न्ड इनटू अ जेरेंट। कोई भी वर्ब जेरेंट बन सकती है। उसमें हमें बस क्या लगाना होगा, ING लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द वर्ब एंड्स इन ई। कैसे एंड हो रहा है उसका, ई पर। See to it that you remove the ई। हमें क्या रिमूव करना होगा, ई रिमूव करना होगा। एंड देन ऐड क्या करेंगे, ऐड ING ऐड कर देंगे। ठीक है, किसमें, टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ब। तो इसमें कोई हमारे, जैसे मान लीजिए वर्ब एंड हो रहा है ई पर, तो उसको क्या करेंगे, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कंबाइन, या हमें हमारी क्या है, ये वर्ब है, इसको अगर ई पे एंड हो रहा है तो ई को रिमूव करके क्या करेंगे, ये COMBING ऐड हो जाएगा। ठीक है, ING ऐड हो जाएगा। तो यही सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा था। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है ये। However, there are, ठीक है, स्पेलिंग लिख दी, there are verbs which retain the e these happens। कुछ वर्ब्स होती हैं जिसमें हमें ई को रखना होता है। किसको, ई को हमें रखना होता है। तो ये कब होता है, बाकी ये बता रहा है, व्हेन द वर्ब एंड्स इन ई। कब होता है, जब वो डबल ई पर एंड हो रहा होता है वर्ब। ठीक है, तो इस केस हमें क्या करना होगा, इन दिस केस ऐड करना होगा ING, फिर किसमें, टू द एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है,
इसमें भी वही करना होगा। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अगर वर्ब एंड हो रहा, आप शॉर्ट में लिख देते हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा। फॉर वर्ब्स एंडिंग इन आई ई पर एंड हो रहा होगा, तो उसे रिप्लेस किससे करेंगे? रिप्लेस विद वाई, वाई से उसको रिप्लेस कर देंगे। देन ऐड क्या करेंगे? आई एन जी ऐड करेंगे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ब में, जैसे इसमें करते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ था फोर्थ था, ये पॉइंट फोर्थ है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? मोनोसिलेबिक वर्ब्स फॉर monosyllabic verbs with a consonant, vowel and then again consonant फॉर्मेट। क्या सी वी सी फॉर्मेट में अगर होगा तो हमें क्या करना होगा? then we have to do is double the final consonant and ऐड क्या कर देंगे? आई एन जी को ऐड कर देंगे टू इट। जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट कॉन्सोनेंट होगा, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, हाँ, जैसे हो गया सेल। अगर इसको हमें बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? सेलिंग, ठीक है। तो आई एन जी डबल एल, लास्ट कॉन्सोनेंट में आई एन जी लग जाएगा। सिक्स पॉइंट देखते हैं, फॉर लॉन्गर वर्ब। जो लॉन्गर वर्ब्स होती हैं दैट हैव, उनके पास भी क्या होता है? सेम फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट? कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, यही फॉर्मेट होता है उनके पास भी। तो लॉन्ग वर्ब्स होती हैं तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मेट सेम है। द फाइनल कॉन्सोनेंट हैज़, इसमें भी क्या हो जाएगा? हैज़ टू बी डबल्ड, डबल हो जाएगा। ओनली इफ द लास्ट, कब होगा डबल? लॉन्ग वर्ब्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। फॉर्मेट सेम है, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल कब होगा? सिर्फ जब लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस, ठीक है। अब एक बार ही देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। हमें जब हम जेरेंड बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कि जो हमें पता चल गया है कि हर वर्ब, सभी वर्ब किस में चेंज हो सकती हैं? जेरेंड में चेंज हो सकती हैं। तो अगर वर्ब एंड हो रही है ई से, लास्ट में ई आ रहा है, जैसे कंबाइन में आया था COMPINE, तो इसमें लास्ट में ई आ रहा है। तो अगर हमें इसको जेरेंड बनाना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? COMBIN, ठीक है। ई को रिमूव कर दिया, इसमें IN पहले से है तो सिर्फ जी ऐड कर देंगे, कंबाइनिंग। ये मैंने अलग गलत लिख दिया ना, मुझे यही अजीब सा लग रहा है छोटा सा।
ई रिमूव कर दिया, उसकी जगह में क्या करना था, आईएनजी ऐड करना था। आईएनजी ऐड करके क्या बन गया, कंबाइनिंग। इसको भी हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आईएनजी में कंफ्यूज हो चुकी थी तो गलत हो गया। CIOMBCOMBIN, इतना तो सेम रहेगा, सिर्फ ई रिमूव हो रहा है तो ई रिमूव को जगह पे हमें क्या ऐड करना होता था, आईएनजी। तो क्या बना, कंबाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखा हमने कि अगर वर्ब में देर आर वर्ब जिसमें ई रिटेन भी मतलब रख भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रिमूव करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी एंड में आईएनजी ऐड होगा। ये कब होता है, जब दो ई होते हैं लास्ट में। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, आई ई को रिप्लेस कर देंगे वाई से और ऐड क्या कर देंगे, आईएनजी। आईएनजी तो ऐड होना है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब मोनोसिलेबिक वर्ब की बात हो रही होगी, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट फॉर्मेट होता है इसमें, तो डबल कॉन्सोनेंट जो होगा, फाइनल कॉन्सोनेंट जो होगा लास्ट का, उसको हम डबल कर देंगे एंड देन आईएनजी कर देंगे। जैसे स्विमिंग, ठीक है, डबल हो रहा है फिर आईएनजी। ऐसे इसमें क्या है, फॉर लॉन्गर वर्ब्स के लिए इसमें भी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट ही है। द फाइनल कॉन्सोनेंट हैज़ टू बी डबल कब होगा, जब लास्ट लेबल इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, कुछ पॉइंट्स देखे कि वो कब हमें क्या रिमूव करना होता है और कब आईएनजी ऐड करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।